ऐसी हमें FSWs भी मिली हैं जो स्ट्रीट बेस हैं, जो कि सिर्फ पैसे की हविस की वजह से कि पड़ोसी अगर अच्छा खाता पीता है तो मैं क्यों नहीं हूँ, तो उसने अपने आप को जो है इधर ढाल लिया। खाने में महंगाई है, हर चीज़ में, पहनने ओढ़ने में किसका दिल नहीं करता। औरत अपना दिल तो मार लेगी कि नहीं चले मैं ये नहीं सिलवाती, ये नहीं करती, वो नहीं पहनती, ये नहीं लूँगी, पर वो अपने बच्चे के लिए तो ये सोचेगी ना मैं इससे अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छे से अच्छा खिलाऊँ। वो जो स्ट्रीट बेस पे चलती है उनके ज़ाती मोबाइल के थ्रू, वो किसी दूसरे जरिए के थ्रू उनके कॉन्टेक्ट होते हैं, वो सड़क पे ऐसे उनको पिक कर लेते हैं। और जो लड़की इस फील्ड में आती है उसका पहला जो स्टॉप है वो ये है कि वो रेड लाइट एरिया में आएगी। वो फिर इत्थे आके मतलब कि कोई कमरा नहीं लगता ਉਹਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟਿੱਬੀ गली है जो कोठी खाना हम उसको कहते हैं जो एक घर में 3-4 कमरे हों, बाहर से लड़कियां आती हैं उनके पास। उन्हें बंदे को 500 या 300 लेना तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 150 ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਸ਼ੇਕਅਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਲਵਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਂ समझदार होती रही, इस कारोबार दे विच रचदी रचांदी गई। उन्होंने एक तरीका बनाया हुआ है, एक आम आदमी उनके पास चले जाए तो वो उसको लिफ्ट नहीं कराती। मिसाल के तौर पे बाथल में आएगा, यहाँ से उसको पिम मिल जाता है और पिम लेके जाता है तो वो वेलकम करेगी। सबसे अहम बात यह है कि क्लाइंटेज कौन है और उसका बैकग्राउंड क्या है। ब्रॉथल बेस्ड जो हैं इनके क्लाइंटेज उमूमी तौर पर दो तरह की है। जो मेजॉरिटी है गालबन वो तो वर्कर्स हैं, इंटरनल माइग्रेंट वर्कर यूजुअली पाकिस्तान में हैं, जो अपने इलाकों से दूर मजदूरी के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं और उनकी इतनी आमदनी नहीं होती कि वो रेगुलरली घर जाए। कुछ मैरिड नहीं होते वो अपना वो चले जाते हैं इन लोगों के पास। कुछ मैरिड होने के बावजूद वो अपनी उनको वाइफ में ऐसे नाज नखरे जैसी चीज़ें नज़र नहीं आती, वो जगह जगह इन औरतों का रुख करते हैं, जगह जगह इस तरह के जगहों पे जाते हैं, वक्त गुजारने के लिए आते हैं। बाबू अगर उन्होंने यहाँ आना है तो ये सोच के आना है कि जी मैंने अय्याशी करनी है। जाहिर है अगर उनको ये सहूलतें घर में मिल जाएं तो उनको भी यहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर इसमें बुरे ही देखे, जिसमें बदमाश लगा ले, आप पुलिस वाले लगा लें, नाजायज़ किसी के साथ करना वो करना। लेकिन क्या करें, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹੋਵੇ, फलाना काम भी करती होवे, फलाना काम भी करती होवे, फलाना काम भी करती हो। तो मैं कहा बेटा खुसरे भरे पे ने उन्होंने ले आओ। फिर खरीदार को भी ये बात मालूम होती है कि अगर ये औरत नहीं मानेगी तो इस बाजार में ऐसी 10 और हैं जिनके पास वो जा सकता है। फ्रस्ट्रेशन हो रही है मीडिया के थ्रू, वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखा दी जाती हैं जिसमें एक नौजवान जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। अब वो क्या करे? मसला ये सबसे बड़ा आ रहा है कि इनको एक तो वो हैं, इनको और बुरे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है मीडिया में। कम से कम ये तो ना हो, जो रियलिटी है आप उसे दिखाएं। Why is it that media does not? मीडिया इन औरतों की हकीकत क्यों सामने नहीं लाता? या तो हम इन औरतों को हमेशा मजलूम की हैसियत से पेश करते हैं या फिर कोई बहुत ही खूबसूरत या बड़ी औरत के रूप में। हमने कभी इनकी असल हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं की। We have never been able to come out or bring out the real person. बहुत कम परसेंटेज, बहुत कम होगी कि जो शौक से करती है। पता नहीं वो कितनी मजबूरियों में होती है, उसने अपना जहन किस तरह से मारा होता है और वो इस तरह से अपने काम को बुला रही होती है। किसी के पास जाते हैं या कोई हमारे पास आता है, हम ऐसे इंसान बने नहीं होते, ऐसे होते हैं जैसे मुर्दा होते हैं। एक दिल को मार लेते हैं, मन को मार लेते हैं। 4, 5, 6, 7 लड़कियां बैठी होती हैं, वो उन्हों से पसंद करता है, सब लड़कियों को देखता है, जो उसको पसंद होती है वो लेके चला जाता है अंदर कमरे में।